हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एयर मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। जो भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है उसको हम आपको टाइप बाय टाइप करके आपको हम बता रहे हैं। आज के क्लास में हम एलसीएम से संबंधित उसमें अलग अलग शेष आएंगे, तो उस प्रकार के सवाल को हम कैसे बनाएंगे आज के क्लास में हम सीखेंगे। जैसे बोर्ड पर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार के सवाल को हम सीखेंगे और इस प्रकार के सवाल जो एग्जाम में 100% आता है, ठीक है ना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, किसी संख्या को क्रमानुसार 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 रहते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या है। ये एसएससी पीटी 2003 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये जो है भाग देते हैं तो ये जो है भाजक है, ये जो है आपका यहाँ पर भाजक या डिवीजर। ये डिवीजर या भाजक कितना दिया गया है, ये 4, ये 5, 6। और इससे जब हम भाग देते हैं, क्योंकि संख्या वो हमको संख्या पता नहीं है, लेकिन जब हम इससे भाग देते हैं अलग अलग भाजक से, तो रिमाइंडर क्या मिलता है हमको। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है, यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो मिलता है हमको 2, 3, 4। ये अलग अलग रिमाइंडर हमको मिलता है। तो इस प्रकार के सवालों को सबसे पहले हम आपको बेसिक से बताते हैं, उसके बाद इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ऐसा सवाल को बनाने का तरीका है कि डिफरेंस देखिए, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक और जो ये शेषफल है उसका डिफरेंस देखिए। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस ये 2 आ रहा है और इसका डिफरेंस ये 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है जब भी ऐसा सवाल बनेगा तो 100% डिफरेंस समान होगा। अगर समान नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आ गया आपका डिफरेंस 2। अब जो भाजक है ना, इसका जो है यहाँ पर ये 4, 5, 6, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। अब ये जो 60 है, ये 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आ गया, 60। ये सबसे विभाजित है। अब जो रिमाइंडर आया है इसको हम घटा लेंगे, इसको यहाँ पर सब में डिफरेंस जो आया है समान, उसको घटा लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 58। यानी कि यही एक नंबर है जिससे हम 4, 5, 6 से भाग देंगे तो अलग अलग शेष जो है 2, 3, 4 मिलेगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 58। कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सी है। ये देखिए पूछा गया सवाल है, तो क्या ये बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप 4 से भाग देके देखिए, 4 एकम 4 और यहाँ पर 18, 4 चौका 16, 2 आ रहा है ना, ठीक है। फिर 5 से, तो लास्ट में देखिए 5 एकम 5 कट गया, 5 एकम 5, 3 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 6, 9, 54, यहाँ पर 4 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब सही है। हम छोटे नंबर में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर में नहीं। डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये भाजक और रिमाइंडर का डिफरेंस जो आएगा उसको सबको समान आएगा वहां पर, और सबका भाजक का एलसीएम निकाल करके जो डिफरेंस समान आता है उसको घटा लेते हैं। क्या करते हैं, घटा लेते हैं, वही मेरा आंसर आता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, अब इस सवाल को बनाने का दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन मेथड। यहाँ पर पहला देखिए, ये ए कितना है, ये आपका 50 है। यहाँ पर दूसरा बी क्या है, तो ये जो है बी आपका 53 है। और यहाँ पर सी कितना है, ये आपका 58 है। और यहाँ पर जो है डी कितना है, डी जो है 214। अब यहाँ पर देखिएगा, ये यहीं से आया है, ये अंतिम बात जो हम समझ गए हैं, ये हम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इतना चेक करना पड़ेगा डिफरेंस सब में। तो यहाँ पर सब का डिफरेंस कितना आ गया, 2। अब क्या कीजिए, ये घटा के आया है संख्या, ये जो है घटा के आया है, तो आप क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। इसमें सबको जोड़ देते हैं 2, जितना डिफरेंस आता है ना सबको इसमें उल्टा चलते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 55। और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 216। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब जो है ये प्रत्येक से डिवाइड होना चाहिए। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, अब कोई भी ऑप्शन जो डिवाइड कर देगा तीनों, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये आंसर ये हमको फाइनली ये बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे होगा, तो सबसे पहले 4 से भाग लगाते हैं। देखिए
तो ये 13 चौका 52, ये 5 से तो कटेगा नहीं, लेकिन लास्ट में ये 2 है, 5 होना चाहिए, तो 0 होगा तभी 5 से कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए ये बी ऑप्शन, यहाँ पर 4 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये सी, ये 4 से कट रहा है, 15 चौका 60, 5 से कट रहा है 12 पंजे 60, और 6 से कट रहा है 14 के साथ। इसका मतलब कंफर्म यही आंसर होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 5 नहीं है, चूंकि 5 से कटना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो अब देखिए, क्या ऐसा आप नहीं कर सकते हैं? क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2012 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए यहाँ पर हर एक प्रकार के सवाल पूछे गए, कभी डाटा आसान आता है, कभी डाटा डिफिकल्ट भी आता है। एसएससी में पूछा गया है मेंस में, तो इसका डाटा तो कठिन आएगा ही। तो कैसे बनाएंगे, बस वही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जिससे हम भाग देते हैं, ये जो है डिविजर जो है आपको क्या है दिया गया, तो ये आपका दिया गया 48, 64, 90, 120। हम इससे कोई नंबर हमको पता नहीं वो नंबर क्या है, लेकिन जब हम इससे भाग देते हैं ये 48, 64, 90, 120 से बारी बारी से, तो शेष जो है यहाँ पर रिमाइंडर, ये जो शेष जो है रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर जो है ये क्रमशः कौन कौन आता है, तो रिमाइंडर जो है यहाँ पर ये 38, 54, ये 80 और 110। अब यहाँ पर बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है जब भी ऐसा सवाल आएगा तो। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस चेक कीजिए, इसका डिफरेंस यहाँ पर चेक कीजिए, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 10, इसका डिफरेंस यहाँ पर 10, इसका डिफरेंस ये 10, इसका डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 10। यहाँ पर हम क्या समझे, अगर डिफरेंस समान नहीं आएगा तो सवाल नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिफरेंस समान आ गया है, तो क्या करते हैं, सब का हम इस सब को एलसीएम लेंगे, और जो ये जो डिफरेंस आता है उसको हम घटा लेते हैं। तो इसका जो है एलसीएम लेने का तरीका देखिए, इसका एलसीएम जो है, एलसीएम हम बड़े नंबर को लेते हैं 120, 120 को जो है आपस में यहाँ पर 120 लिख लेते हैं, या ब्रेक कर भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जीरो, यहाँ पर एक जीरो तो है, अब 90 से कट रहा है क्या, इसमें एक 3 है, एक 3 से और गुना कर देंगे तो ये 90 से भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 64 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है 8, और इसमें एक 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 से भी कट जाएगा। जब यहाँ पर देखिए 12 चौक 48, इससे भी कट रहा है। अब यहाँ पर ये जो एलसीएम आ गया, इसको गुना करते हैं तो 36 ये आपका आ जाएगा, बढ़ती 36 और गुना 8, तो कितना होगा, गुना करते हैं तो 0, 8 6 48 के 8, और यहाँ पर 4, 8 3 24, 4 28। अब यहाँ पर देखिएगा ये एलसीएम आ गया, लेकिन शेष अलग अलग बचना चाहिए, तो जो डिफरेंस आता है समान, वो सभी डिफरेंस समान आ गया, उसको घटा लेंगे, ठीक है। तो घटा लेंगे तो मेरा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2870, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर ये बी है। इस सवाल को हम ऑप्शन से भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपको प्रोसेस पता होना ही चाहिए, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो फिर ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, सबसे आसान है, ये तो याद ही हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन को लिखते हैं, मानते हैं कि पहला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर लिखा 2860, फिर ये ऑप्शन बी, यहाँ पर देखिएगा 2870, ऑप्शन सी यहाँ पर 2890, और ऑप्शन डी यहाँ पर 2880। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो यहाँ पर अब जो है इसमें ना हम उल्टा चलते हैं, इसमें ये तो प्रोसेस से आ गया, अब इसमें हम उल्टा चलेंगे, जो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है ना उसको जोड़ेंगे प्रत्येक नंबर में, इसमें जोड़ेंगे प्रत्येक नंबर में, तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ करके 2870, इसमें 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2880, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 0, ये 9 और 2 यानी 2900, इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2890। अब यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक से भाग लगाइए। अब भाग लगाने का भी अपना तरीका है, कैसे, देखिए इसमें से ना 9 का मल्टीपल सोचिए, 9 का मल्टीपल, तो यहाँ पर 9 का मल्टीपल क्या रूल है, यानी अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। अब यहाँ पर देखिएगा जोड़ेंगे 8 2 10, 10 7 17, 17 आ गया, 17 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18 आएगा ना, यहाँ पर देखिए सॉरी
10 और 7 17। देखिए यहाँ पर 17 जो है, 17 में ये 17 9 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो इसको सिंगल डिजिट में लाइएगा फिर भी ये आपका 8 ही आएगा, तो ये 9 से नहीं कट रहा है, इसको हटा दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पर जो है 9 से कटना चाहिए, तो 8 10 8 18, 18 जो है 9 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा। फिर आगे चेक करेंगे, 9 2 11, ये 9 से नहीं कट रहा, हटा दीजिए इसको। 8 10 19, ये भी नहीं कट रहा, ये कन्फर्म हो गया, जो यही ऑप्शन होगा। अगर हमको 9 से पता नहीं चल पाता, अगर 9 से अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाता तो फिर हम 8 का मल्टीपल सोचते, क्योंकि 8 से 48 और 8 64, किसी न किसी से वेरीफाई कर ही जाता। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और 100% आपके एग्जाम में आएंगे, ये बात आप मान के चलिए। क्या ये बात आप समझ गए होंगे? अगला सवाल, ये तीसरा नंबर है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हैं। ये आरआरबी गुड्स गार्ड 2004 और एसएससी टेक्निकल असिस्टेंस 2011 में पूछा गया सवाल है। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए, अब हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले डिवीजर लिखिए जिससे हम भाग देते हैं। यहाँ पर जो है डिवीजर क्या है, यहाँ पर ये है 16, 18, 21, और यहाँ पर जो है ये रिमाइंडर क्या है, तो ये जो रिमाइंडर है यानी कि ये शेष फल दिया गया है 3, 5 ये 8। अब यहाँ पर देखिए सब का डिफरेंस समान होना चाहिए और 100% होगा जब भी ऐसा सवाल आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना आएगा, ये 13 आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस देखिए ये 13 आएगा, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 13। ये क्या ये सब आपस में बराबर है? हाँ, जब डिफरेंस बराबर होगा तभी ऐसा सवाल बनेगा। अब यहाँ पर हम सब ऑप्शन को लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है ये ऑप्शन को हम लिखते हैं। ये ए जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 10 21, ये ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये 1008, और यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये 995, और ऑप्शन ये जो डी दिया गया है ये आपका 992 दिया गया। अब यहाँ पर देखिए सब का डिफरेंस कितना आया है, तो डिफरेंस जो है 13 आया है। क्या करेंगे, डिफरेंस जोड़ देंगे, उल्टा चलते हैं, तो इसमें जो है ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 सब में ऐड करना पड़ेगा, ये सब में 13 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आंसर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने के बाद अभी आंसर नहीं आएगा, सिर्फ इसको हम जोड़ते हैं, योग करते हैं, कितना आ जाएगा, ये 4 और यहाँ पर 3 और ये आपका 10 34, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 10 21, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा 5 3 8 9 1 10 और 9 1 10, ये आपका 1008, और इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये आपका आ जाएगा 10 और 9 1 10। यहाँ पर देखिए हम सबको पहले जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्रत्येक ये जो है इससे भाग लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको सोचना पड़ेगा जिसको फैक्टर करके, छोटा फैक्टर, चूंकि हमको तो पता है 1 से लेके 11 तक का नियम डिविजिबिलिटी रूल, तो उसमें से कोई एक का यहाँ पर देखेंगे जो कौन कौन फैक्टर, आसानी से हम 9 का, ये 9 का जो है देखिए 9 दूना 18 था, तो 9 का फैक्टर चेक करते हैं। अगर 9 उस संख्या को डिवाइड कर देगा, अगर एक ही ऑप्शन मिल जाएगा तो हम कहेंगे वही ऑप्शन है, लेकिन अगर 2 ऑप्शन टैली कर जाएगा तो फिर हम अगला फैक्टर को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चेक करते हैं, तो 4 3 7 1 8, ये 9 से नहीं कट रहा, हटा दीजिए इसको, ये 3 1 4, ये भी नहीं कट रहा है, 8 1 9, यही इसका ऑप्शन होगा। आगे चेक करते, ये नहीं हुआ, ये कंफर्म हो गया, जो ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर होगा। यानी कि ये तो चेक किए है ना, ये आंसर नहीं कहेंगे, आपको आंसर कहना है 995, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है, अगर आप ये मार देंगे तो आपका आंसर तो मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको कौन सा बताना है, ये तो रूप हम चेक करने का तरीका बताए हैं। अब देखिए सबसे भाग लगा के देखिए, आसानी से सबका आंसर आपका अलग अलग है। देखिए सब भाग लगाते 16 5 80, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 5 16 6 96, ये 3 आ जाएगा, तो 16 दूना 32, क्या ये 3 रिमाइंडर नहीं आ रहा है। अब आगे भी देखिए भाग करके 18 5 90, यहाँ पर 18 5 90, यहाँ पर 18 से भाग लगाएंगे तो 18 5 90, फिर यहाँ पर 18 5 90, कितना आ रहा है, यहाँ पर शेष 5 नहीं आ रहा है, फिर इससे किस से भाग लगाइए, 100% इसका यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। तो हम पूरा प्रयास करें आपको समझाने का, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।